सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, तुम बच्चों को जगदम्बा की तरह बनना है। कामधेनु कौन है? जगदम्बा, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करती है। और जगदम्बा कौन है? आप सब, जो मातृशक्ति है, जो शिव शक्ति है। वैसे तो हर कोई शिव शक्ति है, लेकिन बाबा फिर भी पांडव सेना और शिव शक्ति कहते। तो सबको जगदम्बा स्वरूप कामधेनु बनना है और दान देते रहना है। ज्ञान का, योग का दान देते रहो। ज्ञान दान, योग दान, गुण दान, शक्ति दान, पवित्रता दान, ये दान करो। करने हैं तो स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। ये सब होते हुए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। बाबा की यही दुहाई रहती है कि कई बच्चे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं ना, वो कहते हैं हम कभी जो है पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माया का गोला लगता है कभी, और फिर जो है उधर लास्ट में फिर आएंगे वो, लेकिन कुछ समय के लिए फिर दुनियादारी में चले जाते हैं। बाबा ने कहा हट्टी तो एक ही है, जाएंगे कहाँ? भाग लो जितना भागा जाता है, और कहीं चित्त भी नहीं लगेगा अब तुम्हारा। मान लो आप ज्ञान को छोड़ के कहीं आपको अब कहें कि ये मंत्र जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपका जो है वो चित्त वहां लगेगा नहीं। योग लगाओगे तो शिव बाबा से ही लगाओगे, और कहीं जो है पता है देहधारी से योग नहीं लगाना। देहधारी कोई भी हो, बाबा कहता है वो जन्म मरण के चक्कर में तो है ही है ना। इस खेल को समझ के, इसे खेल समझ के पार करना है। ये जो भवसागर है हमें में, ये जो दुनियादारी है, इसको पार करना है। जैसे तैर के कई पार कर लेते हैं, डूबना नहीं, है ना। कई लोग कहते हैं ना भी, कई बार ग्रंथ इतने हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते उसी में डूब जाता है। कोई विरले होते हैं जो उनको भी तैर के पार करते हैं। तो बाबा कहता है ये भी एक तरह का भवसागर है, इसको भी पार करना है ज्ञान और योग के बल से। चलो वरदान लेते हैं। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। हाँ, जब ज्वाला रूप बनोगे तभी रावण जलेगा। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाबा कहते हैं जो भी आ रहे हैं किसकी आकर्षण है? क्षमा। जो बाबा, क्षमा शब्द बड़ा प्यारा है। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में जल जाने के लिए, मर जाने के लिए। तो बाबा कहता है अभी तक तो मेरे आकर्षण के कारण सब चल रहा है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का तो अभी तक कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में आ जाएंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी, है ना। वो कहेंगे ये ना सत्य बोलने वाले लोग हैं, इनकी कर्म अच्छे हैं, इनकी वाणी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। संगठित रूप में मतलब एक एक दीपक जले और एक इकट्ठा होके जले तो क्या होगा? वो ज्वाला बन जाएगी, बड़ा रूप बन जाएगा। तो बाबा कहता है जैसे अभी सारे विश्व में एक ही टाइम है 4 से 4:45, ठीक है ना, तो सारे बैठते हैं। वो सामूहिक योग, संगठन का योग सारी दुनिया का वातावरण बदलने में सक्षम होता है। अकेला अकेला जो होता है ना,
जैसे हम यहाँ सुबह 10 बैठे हों, 5 बैठे हों, 6, तो उसमें जो आपको आनंद आएगा, और एक अकेले आप घर पे बैठे तो घर की वाइब्रेशन अलग होंगी और आश्रम की वाइब्रेशन अलग होंगी। तो बाबा कहते हैं जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएं, तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। जब आपकी स्टेज मास्टर सर्वशक्तिवान की हो जाएगी तो ये सारा काम ना अंत में होना। अंत में जब आत्माएं तड़पेंगी, किसी के मर गए, जैसे मान लो परिवार में से आधे मर गए, आधे बच गए, तो उनको कितनी पीड़ा होगी। अभी देख रहे हो ना, वहाँ जो बच गए हैं, किसी कहीं बच्चा बच गया है, उसकी माँ मर गई है, तो इस तरह जब होता है ना, तो उस वक्त शांति की कामना होती, कोई हमारे मन को ठहराए। उस वक्त बाबा के बच्चे सामने आएंगे और उनको सबको शांति का दान देंगे। अभी भी जहाँ पे भी युद्ध चल रहे हैं, तो माउंट आबू से इंस्ट्रक्शन है कि उन सबको जब भी योग में बैठो तो स्काश देते रहो शांति का, क्योंकि दुखी आत्मा बहुत है, बहुत दुख भोगेंगे, क्योंकि पाप कर्म बहुत किए हैं, उसका कोई अंत नहीं। चलो, स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण बनते हैं। जो भी हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको योग अग्नि में तपाने वाले हैं। मतलब आपका योग आग पैदा करे। जैसे दिखाते ना दुनिया में, किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार आग का रूप धारण कर लेता। कोई भी रास्ते में आए, मैं जला के रख दूंगा, हमारे बीच में कोई आए नहीं, हम मिलके रहेंगे, ये जो भाव है। और परमात्मा के प्रति भी प्रेम का जब भाव जागृत होगा तो आपकी योग अग्नि का रूप धारण कर लेगी, जिसमें आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहता है योग अग्नि में अपनी कर्म इंद्रियों को तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। मतलब थोड़ी भी कसर नहीं रहती, 100% पावन बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार